राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। राज्यों के तीसरे सत्र को हम शुरू कर रहे हैं। आज हम राजयोग की प्रैक्टिकल विधि के बारे में समझेंगे कि इसका अभ्यास हमें कैसे करना है। अब तक हम अनेक प्रकार के साधन लेकर और अनेक प्रकार के क्रियाकांड करके मन और बुद्धि परमात्मा से लगाने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि उस पिता परमात्मा की याद से हम अपने आप में शांति, सुख, आनंद, शक्ति भर सकें। क्योंकि हम आत्माओं को जीवन में जो शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति चाहिए, वो कोई स्थूल चीज़ें नहीं हैं जो हम बाजार से प्राप्त कर सकें या पैसे से खरीद सकें। हम ये चीज़ें जीवन में पाना चाहते हैं और उसी के लिए हमने अनेकों के साथ संबंध जोड़े। माता पिता, भाई बहन के होते हुए भी हम अन्य अनेक रिश्ते जोड़ते हैं, अनेक व्यक्तियों से मित्रता करते हैं। ये संबंध भी हम इसलिए जोड़ते हैं कि हमें सबसे स्नेह मिले, सहयोग मिले, साथ मिले, शक्ति मिले। और अनेक चीज़ें हमने बनाई कि इससे हमें आनंद मिले, शांति का अनुभव हम कर सकें। लेकिन हम सबका अनुभव है कि इससे हम अल्पकाल की प्राप्ति ही कर पाए, बल्कि उसका परिणाम भी आखिर तो दुख और शांति ही आता है। तो हम दो बात बुद्धि में स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु
हमें सदा काल के सुख, शांति, आनंद, प्रेम नहीं दे सकते हैं। आज मान लो एक व्यक्ति से मुझे बहुत प्यार है, उससे मुझे बहुत सुख मिलता है, साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। उसको मैं अपना सब कुछ समझ रही हूँ, पर कल वो व्यक्ति बदल जाए, उनके और हमारे संबंध टूट जाए, या वो कहीं दूर चले जाए या नष्ट हो जाए, अब उनकी ही याद हमारे लिए दुख का कारण बनती है, हमें वियोग और विरह का अनुभव कराती है। और इसी प्रकार कोई वस्तु है जो बहुत सुंदर है, प्रिय है, उसको देखकर बहुत आनंद होता है, पर वो चीज़ टूट गई, फूट गई, गुम हो गई, किसी ने चुरा ली। अब उसी व्यक्ति, उसी वस्तु की याद दुख का अनुभव कराती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और वस्तु, इन आँखों से जो कुछ हम देखते हैं वो परिवर्तनशील है, आखिरकार नाशवंत है। इसलिए उनसे हमें सदा काल के सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। और आत्मा चूंकि ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, अविनाशी है, इसलिए हमें ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति की प्राप्ति भी हमें अविनाशी रूप से चाहिए, सत्य और शुद्ध रूप से चाहिए। बनावटी दिखावा वो हमें पसंद नहीं आता है। इसलिए ये सत्य हमें जीवन में स्पष्ट कर लेना चाहिए कि व्यक्ति और वस्तु नाशवंत है, परिवर्तनशील है। इसलिए उनसे हम सदा काल के सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमात्मा ही वो इटर्नल सोर्स है जिससे हम ये शांति, सुख, आनंद, प्रेम की प्राप्ति सदा काल के लिए कर सकते हैं। इसलिए जीवन में स्वयं का भी अनुभव है और हम औरों के जीवन में भी देखते हैं कि जब हम चारों ओर से दुखी हो जाते हैं, धोखा खाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई सहारा जब नहीं रहता है, तो हम आखिर परमात्मा की शरण में जाते हैं। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि क्यों नहीं हम उस पिता परमात्मा से ही अपना योग लगाएं, उनसे संबंध जोड़ें, ताकि हमें दुखी, निराश होने की बात ही न आए। अब भक्ति में हम भगवान को याद करते रहे हैं, हम उनसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम मांगते भी रहे हैं, पर अल्पकाल की श्रद्धा भावना का फल, माना भक्ति में हमारी भावना है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, अल्पकाल का फल हम प्राप्त करते हैं, पर
सदा काल के सुख शांति आनंद प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते हैं और आत्मा में शक्ति नहीं भरती है, जिसके कारण भक्ति करते हुए भी हम दिन प्रतिदिन और पतित, विषयी, दुखी, अशांत ही बनते जाते हैं। तो परमात्मा पिता के साथ मन और बुद्धि जोड़ने की सहज विधि कौन सी है, ताकि हम उसकी याद में एकाग्र हो सके और सदा काल के लिए शांति, सुख, आनंद, प्रेम स्वयं में भरें, ताकि ऑटोमेटिक इन गुणों के अभाव में जो विकारी वृत्तियां उत्पन्न हुई है, जब शांति नहीं रहती तो क्रोध उत्पन्न होता है और हिंसा आती है। जब हम अपने आत्मा अभिमानी स्थिति में नहीं हैं तो देह आकर्षण, विषय वासना उत्पन्न होते हैं। जब जीवन में संतुष्टता नहीं तो लोभ लालच जीवन में आता है, देह संबंधों में मोह होता है और अल्पकाल की जो भी अचीवमेंट्स हम करते हैं उसका अभिमान आने लगता है। तो जब हम अपने में सत्य ज्ञान, परमात्मा स्मृति के माध्यम से खुद में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता भरते हैं, धारण करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये विकार, विषय वासना खत्म होने लगते हैं। हमारा जीवन बहुत शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ बनता है। तो राजयोग का प्रैक्टिकल अभ्यास करने की विधि क्या है? इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, इसमें कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं हैं। परमात्मा भी अति सूक्ष्म परम चैतन्य शक्ति है और हम स्वयं भी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हैं। न हम भौतिक हैं, शरीर भौतिक है, तत्वों से बना है, पर हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, चैतन्य शक्ति है। तो न हम भौतिक है, न परमात्मा भौतिक है, हम भी चैतन्य शक्ति आत्मा है, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, संबंध, बातचीत कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकती है, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकती है। चित्र में बताया है कि एक वक्ता और श्रोता, ऑडियंस के बीच जो संपर्क स्थापित होता है वो प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और मैं बोलूं ही नहीं, ये माइक सिस्टम ही ना हो, तो मेरे और आपके बीच जो कांटेक्ट होना चाहिए, बातचीत तो होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती है। इसको कहते हैं कांटेक्ट थ्रू साउंड एंड लाइट। आजकल हम एक दोस्त से टेलीफोन के माध्यम से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। अब हम मोबाइल के माध्यम से एक दो के संपर्क में रहते हैं
मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से संबंध, मिलन, बातचीत कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता है, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मई बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम अपने मन और बुद्धि कहीं और लगाकर बैठे हैं और फिर परमात्मा मिलन के लिए हम मेहनत करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कितनी ढेर सामग्री का आधार लेते हैं, और रिजल्ट तो वही है कि भक्ति की सामग्री का ढेर हो जाता है। अनेकानेक क्रियाकांड करते हैं और मन तो भटकता ही रहता है। तो राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, इसमें कोई आसन लगाने की, प्राणायाम चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप योग अभ्यास करने बैठे, हमें फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। आप कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। यहाँ हम कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, फिर भी 1 घंटे में कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते। अगर हम आसन लगाकर बैठे तो हमारी बुद्धि शरीर में ही चली जाएगी, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। हम फिजिकली आराम से बैठे हैं तो भी पांव ऊपर नीचे होते हैं। आसन लगाकर अगर हमें बिठा दिया जाए तो योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। हम यही सोचते रहेंगे कि कब ये घंटा पूरा हो तो ये आसन छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही हम बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे। अब हमारे शरीर भी ऐसे हैं कि किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पांव दुखते हैं। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है, लेकिन मेंटली जब आप परमात्मा की याद के लिए बैठते हैं, मन से अटेंटिव होकर बैठना है। मन से अटेंटिव होकर बैठना है कि ये 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा मैं परमात्मा की याद के लिए बैठी हूँ। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। ये मेरा समय परमात्मा मिलन के लिए है। मुझे स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में रहना है। इस अटेंशन से बैठना है। तो फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है।
हो सकता है आजकल लोग फिजिकल योग सीखते हैं। आप में से भी हो सकता है कोई पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर घंटा 2 घंटा आराम से बैठ भी सकते हो। लेकिन हम शरीर से स्थिर होकर बैठ गए, मान लो आसन लगाकर हम शरीर से स्थिर होकर बैठ गए, पर मन परमात्मा में स्थित नहीं हुआ। मन परमात्मा स्मृति में आसन्न नहीं हुआ, केवल बाह्य शरीर से स्थिर होकर बैठ गए तो क्या फायदा है? हमें तो मन परमात्मा में मग्न करना है ना। हमें तो मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित करना है ना, केवल बाह्य शरीर से केवल स्थिर थोड़ी होना। इसलिए राजयोग में हम ये समझाते हैं कि शरीर ही एक विचित्र गुफा के समान है और हम आत्मा मस्तक के आसन पर विराजमान है ही। अब हमें और कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें मन परमात्मा में आसन्न करने की, स्थित करने की आवश्यकता है। तो हमें उस पर अटेंशन देना है। तो राजयोग में कोई फिजिकल क्रियाएं नहीं है, फिजिकली रिलैक्स बैठना है, मन से अटेंटिव होकर बैठना है। अब इस योग अभ्यास में क्या करना है? लोग सोचते हैं कि माला फेरे, मंत्र रटे, हम मुख से आरती भजन गाएं, परमात्मा याद के लिए राजयोग में हमें क्या करना है? तो इस योग अभ्यास में न रटना है, न जपना है, न कोई आवाज करना है। ये औपचारिक क्रियाएं हैं, क्योंकि रटना जपना नेचुरल नहीं है। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम रटते हैं? रटते हैं महेश भाई, महेश भाई, महेश भाई, हम रटते हैं? नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं, हम उनके चिंतन में रहते हैं, हम उनकी स्मृति में रहते हैं। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें कोई औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में ये हमारे विभिन्न प्रयास थे। समय प्रति समय जो भी धर्मात्मा महात्मा आए, हर एक ने हमें अलग अलग प्रयास बताए कि चलो इस प्रकार आप करके देखिए, मन लगता है। पर अगर हम अपने प्रयासों को, अभ्यासों को ऑब्जर्व करें तो रिजल्ट तो यही है कि हम माला फेरते हैं पर मन भी फिरता ही रहता है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। इसलिए इवन भक्ति में भी ज्ञानी भक्तों ने स्पष्ट कहा है, कबीर जी ने ये स्पष्ट कहा है कि माला फेरत युग हुआ, गया न मन का मैल रे। उन्होंने खुद ये सजेस्ट किया है कि हाथ के मण के छोड़कर मन का फेर। ये हाथ से माला के मण के फेरने की बात नहीं है, लेकिन मन रूपी मणके को फेरना है।
अर्थात मनोस्थिति को बदलना है। हमारी मनोस्थिति बहिर्मुख बन गई है, बॉडी कॉन्शियस बन गई है, संसाराभिमुख हो गई है। हमें मनोस्थिति को चेंज करना है, मन अंतर्मुखी बनाना है। हमें मनोस्थिति सोल कॉन्शियस की बनानी है, हमें परमात्मा विमुख बनना है। तो ये मनोस्थिति को चेंज करने की बात है, कोई बाह्य हाथ से मणके फेरने की बात नहीं है। इसलिए आपको प्रथम अभ्यास, प्रथम लेसन में स्वचिंतन का सिखाया गया कि आप आत्मा हैं। हमें अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप के बारे में सोचना है ताकि हम अंतर्मुखी बन सके। हम खुद को देह समझते रहे तो देह से संबंधित बातें सोचते रहे तो हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, बहिर्मुख बन गए हैं, संसाराभिमुख बन गए। तो पहले मनोस्थिति अंतर्मुखी बनानी है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है, इसमें न रटना है न जपना है। भक्ति में हम माला मंत्र रटते हैं, पर हमने देखा कई बार लोग उस मंत्र के अर्थ को भी नहीं समझते। आपने देखा होगा कई क्रियाकांड में ब्राह्मण श्लोक बोलता रहता है, समझते कौन है? जब हम उसका अर्थ नहीं समझते हैं, हम आचरण में क्या लाएंगे, अभ्यास क्या करेंगे? तो हम कहते हैं कि हमें मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझना है और जीवन में धारण करना है। मंत्र माना सूचना, सजेशन। मंत्री माना सलाह देने वाला। ये श्रेष्ठ सूचन है, उसको हमें आचरण में लाना है। कोई हमें सजेशन, कोई अच्छा सजेशन देता है तो हमें उसको सिर्फ रिपीट थोड़ी करना होता है, उसे आचरण में लाना होता है। अब हम मुख से रटते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हम बहुत भावना से दो हाथ से शिव को नमन भी करते हैं, पर उसके बाद क्या हम उस शिव की आज्ञा पर चलते हैं? उस परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं? वो हमें याद भी नहीं होती। आज आपका बेटा रोज सुबह उठकर पांव लगता है, नमन करता है, ये बाह्याचार, ये शिष्टाचार निभाता है, पर फिर आपकी एक भी बात मानता नहीं है, तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि भाई बाह्याचार की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूं वो तुम करो, मेरी बातों को मानो, मेरे काम में मददगार बनो। परमात्मा के प्रति अगर हमारा सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, अगर हमारा उसके प्रति सच्चा समर्पण है, तो हम उसकी आज्ञा पर चले, हम उसके ज्ञान को, गुणों को जीवन में धारण करें, हम उनकी श्रेष्ठ मत को माने,
हम उनके कार्य में मददगार बन जाएं, वो हमारा सच्चा प्यार है। इसलिए राजयोग में कोई मंत्र नहीं है। हमें मंत्र के अर्थ को समझना है और अभ्यास में लाना है। इसमें कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटना नहीं है। कोई ओम शांति सिर्फ बोलने की, कहने की बात नहीं। कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं। सीधी सी बात है कि हमें ओम शांति बनना है। हमें शांत आत्मा बनना है। हमें शांत आत्मा स्थिति बनानी है। इसलिए राजयोग में कोई मंत्र नहीं है और ना ही हमें मुख से कोई आवाज करना है। भक्ति में हम मन और बुद्धि परमात्मा में नहीं लगा पाए, इसलिए हमने मुख से, आवाज से गाने लगे। आरती, भजन, प्रार्थना हम आवाज से गाने लगे। पर सत्यता ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। हम रात रात माइक पर जोर जोर से भजन गाते हैं, आवाज करते हैं, पर मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। कल लेसन में हमने समझा कि वो इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। हम याद करते हैं और वो पहुंच जाता है। इसमें आवाज की जरूरत नहीं। तो हम साइलेंस में बैठते हैं, अंतर्मुखी बनकर मन ही मन प्यार से उस पिता परमात्मा को याद करते हैं। आरती शब्द भी ओरिजिनली आर्त वाणी है। आर्तवाणी, अंतर की वाणी से परमात्मा को याद करना है। वो शब्द आर्त वाणी अपभ्रंश होकर आरती बन गया। हम मुख से आवाज करने लगे। हम भक्ति में दीवा जगाकर मुख से आरती करते हैं। यहाँ हम स्वयं ज्योति बिंदु आत्मस्मृति में स्थित होकर उस पिता परमात्मा को मन और बुद्धि से याद करते हैं। तो इसमें न रटना है, न जपना है, न कोई गाना बजाना, आवाज करना है। हम साइलेंस में बैठते हैं, मन और बुद्धि से परमात्मा को प्यार से याद करते हैं। लोग सोचते हैं कि हम सामने क्या रखें, मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें। हमें मन कहाँ एकाग्र करना है, योग कहाँ लगाना है? क्या हम दिवा जलाएं, बिंदु पर मन लगाएं? हमें योग
कहाँ लगाना है। क्योंकि भक्ति में हम कोई ना कोई मूर्ति, चित्र, फोटो सामने रख कर फिर परमात्मा को याद करने का प्रयास करते हैं। तो भाई बहनें सोचते हैं कि राजयोग में हमें क्या करना है। पर अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, अब चूंकि आप भी सिर्फ भक्त आत्मा नहीं है, अब आपने आत्मा का परिचय प्राप्त किया है, परमात्मा का परिचय प्राप्त किया है, राजयोग के 2 लेसन आपके हो चुके हैं। अब आप विवेक से बताइए कि हमें योग कहाँ लगाना है, हमें योग कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग नहीं लगाना है। भक्ति में हम भगवान को जानते नहीं थे, बेशक भक्ति में हम परमात्मा को मानते थे, भावना से, श्रद्धा से याद करते थे, पर हम यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। तो हर एक ने अपनी अपनी भावना अनुसार अपने अपने इष्ट के मूर्ति, चित्र, फोटो रख दी। लेकिन अब जबकि हमें परमात्मा का सही परिचय है कि परमात्मा एक ही है, वो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, कोई भी शरीरधारी परमात्मा नहीं हो सकते। वो महात्मा हो सकते हैं, धर्मात्मा, देवात्मा हो सकते हैं, पर कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकते। तो हमें योग डायरेक्ट परमात्मा के दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप से लगाना है, उस रूप से याद करना है जो वो है। इसलिए यहाँ जो भी चित्र लगे हैं वो समझाने के लिए, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है। आप अपने घर में इस बात को आप समझ रहे होंगे कि हम अपने घर में जैसे चित्र लगाएंगे वैसा ही चरित्र हमारा बनेगा। हम एक्टर, एक्ट्रेस के, क्रिकेटर के चित्र लगाएंगे तो हम वही देखेंगे, वही प्रेरणा पाएंगे। तो जैसे चित्र लगाएंगे ऐसा चरित्र हमारा बनेगा। हम ज्ञान के चित्र लगाएंगे तो हमें सद्ज्ञान की बातें याद आएगी। तो ये चित्र ज्ञान समझने, समझाने के लिए लगाए, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है। इवन यहाँ जो ये पॉइंट ऑफ लाइट का चिन्ह है वो भी समझाने के लिए है कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि उनके प्रतीक, मूर्ति, चित्र या फोटो से योग नहीं लगाना। और सत्य तो ये है कि परमात्मा शरीरधारी है ही नहीं ना, वो भौतिक है ही नहीं। हम उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, वो कोई देखने की चीज नहीं है।
हम स्वयं आत्मा भी कोई दिखाई थोड़ी देती, देखने की चीज नहीं है, ये समझने की, अनुभव करने की शक्ति है। परमात्मा तो भौतिक शरीरधारी है ही नहीं ना। हमें मन की आंख से देखना है। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इस हॉल में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया? मन की आंख से विजुअलाइज किया ना, क्योंकि आपको नॉलेज है कि सूर्य वो आसमान में प्रकाशमान गोला है जो हमें रोज रोशनी ऊर्जा देता है। तो हमने ज्ञान नेत्र से देखा। परमात्मा भी इन चर्म चक्षुओं से देखने की चीज नहीं है। हमें मन की आंख से ज्ञान नेत्र से विजुअलाइज करना है और उसको याद करना है। तो हम शरीर से यहां बैठते हैं, सोल कॉन्शियस बनते हैं, पहले स्वचिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, मन और बुद्धि से असली घर परमधाम में जाते हैं, जहां पिता परमात्मा निवास करते हैं। हम मन की आंख से उस परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखते हैं और उससे याद करते हैं, उनकी स्मृति में, चिंतन में रहते हैं। उस याद में, प्यार में एकाग्र होना, उसे योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। तो इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, कोई औपचारिक क्रियाएं नहीं है, कोई साधनों का आधार नहीं है। राजयोग बहुत सहज योग है, इजी एंड नेचुरल। हम हर कोई योगी बन सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हम संसारी हैं, हमारे पर बहुत जिम्मेवारियां हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग है कि योगी बनना हो तो घर बार छोड़ना पड़े, दुनियादारी से दूर कहीं शांत एकांत में जाएं तो योग लग सकता है। क्योंकि अब तक भक्ति में अधिकतर जो भी योगी तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए। तो लोग सोचते हैं कि हम तो नहीं छोड़ सकते, परंतु राजयोग हमें क्या सिखाता है? इसमें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हमें देहभान को मिटाने की आवश्यकता है, बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की आवश्यकता है। दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें मूल सत्य ये समझना है कि बॉडी कॉन्शियसनेस, देहभान, मन की चंचलता का मूल कारण है। कोई संबंध, प्रवृत्ति, जिम्मेवारी मन भटकने का कारण नहीं है।
बॉडी कॉन्शियसनेस मन की चंचलता का मूल कारण है। हमें कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। भक्ति में देहभान को मिटाने के लिए, इंद्रियां, कर्मेंद्रियों के विषयी आकर्षणों को मिटाने के लिए हम देह दमन की क्रियाएं करते रहे, हठ योग की क्रियाएं करते रहे। कोई आंख बंद कर देते हैं, कोई मौन कर लेते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई हठ से कर्मेंद्रियों का दमन करते हैं। आपने देखा होगा कोई एक पांव पर खड़ा हो रहा है, कोई एक हाथ ऊंचा कर रहा है, कोई पूरा जमीन में बॉडी डाल देता है। हठ दमन क्रियाएं करते। राजयोग में हम कहते हैं सिंपल बात कि देह को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। देहभान इसलिए है क्योंकि हम अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को भूल चुके हैं। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, सिंपल बात है, खुद को आत्मा समझना है, आत्मस्मृति में रहना है, आत्मचिंतन करना है। तो न ड्रेस बदलना है, न कोई स्थान बदलना है। स्थान नहीं बदलना है, आत्मस्थिति बदलनी है, सोल कॉन्शियस बनना है। कोई भगवा पहनने की या सफेद पहनने की बात नहीं है। कोई भगवा पहन लेने से या सफेद पहन लेने से कोई योगी नहीं हो जाता है। ड्रेस नहीं, दिल बदलना है, आंतरिक वृत्ति स्मृति बदलनी है, उसके अनुरूप प्रवृत्ति करनी है। ये हमारी सफेद यूनिफॉर्म है, ये हमारा यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी का अपना यूनिफॉर्म होता है ना, ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं, इसलिए हम फुल टाइम ये ड्रेस पहनते हैं। पर केवल ये सफेद ड्रेस पहन लेने से योगी नहीं हो जाते। बेशक हर योगी को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। सिर्फ क्रियाकांड, पूजा पाठ, नमन, वंदन, गायन, दर्शन, पूजन करके खुश होने की बात नहीं है। यहाँ हमें स्वयं पुजारी से पूज्य, विकारी से निर्विकारी बनना है, भिखारी से अधिकारी बनना है। भक्ति में कोई भगवान को जोर जोर से पुकारता है, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, अल्लाह अकबर, हे प्रभु, ओ गॉड। पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। बताया ना, मुख का आवाज उनको नहीं पहुंचता है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कई अक्सर भगवान से मांगते रहते हैं, हम कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर अधिकतर हम क्या करते हैं?
क्या करते हैं? कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर वास्तव में क्या करते रहते? हाँ, मांगते रहते, मांगते रहते। हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हाँ, हम भगवान से मांगते रहते हैं। राजयोग में हम कहते हैं हमें मांगना नहीं है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनके वारिस हैं। हमारा बर्थ राइट है परमात्मा से प्राप्त करना, मांगने की आवश्यकता नहीं है, मांगना नहीं है। लायक बच्चा बनना है। लायक बच्चे को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते हैं कि नहीं? आप सबका अनुभव क्या है? हाँ? योग्य बच्चे को, सपूत को माँ बाप खुद ही सब कुछ देते हैं। हमें मांगना नहीं है, योग्य ईश्वरीय संतान बनना है। योगी बनना माना योग्य बनना, परमात्मा के बच्चे कहलाने लायक बनना। हम गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पर उनका बच्चा कहलाने योग्य है? हाँ? हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनना है। तो याद से ही प्राप्ति है, उनकी स्मृति से ही प्राप्ति है, कहने की भी जरूरत नहीं। इसलिए न पुकारना है, न चिल्लाना है, न आवाज करना है, न मांगना है। कई बड़े दीनहीन लाचार मजबूर बनकर ईश्वर को प्रार्थना करते रहते, इतनी शक्ति हमें देना। हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, विनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो है ही दाता। परमात्मा तो है ही दाता, वो तो दे ही रहा है। विनती तो वहां करे ना जहां कोई ना देता हो। हम खुद ही उसकी महिमा गाते हैं कि शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, वर दाता। हम ही उसकी महिमा करते हैं कि वो दाता है। अवढर दानी कहते हैं, ढेर देता है। वो है ही दाता, दे ही रहा है। जो दे ही रहा हो उसको कहना देना, ये तो इंसल्ट करना है ना भाई। दे ही रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। हमें सोचने की आवश्यकता है, आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि वो दे ही रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। पिता शांति दाता है और हम अशांत क्यों हैं? पिता सुख दाता है, दुख हरता है, हम दुखी क्यों है? वो सदा पावन है, हम पतित क्यों हैं?
वो दे ही रहा है, पर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन नहीं है। हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको बिजली घर में तब मिलेगी ना जब आप कनेक्शन करते हैं। परमात्मा लाइट हाउस है, माइट हाउस है, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, पर हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है। मन और बुद्धि की तार उनसे नहीं जुड़ी है। चेक करिए, अपने आप को चेक करिए, मन और बुद्धि की तार हम कहाँ जोड़कर बैठे, हम कहाँ अटैच है। शरीर से तो मंदिर चले जाते हैं, मुख से आरती गा लेते हैं, हाथ से ताली बजा लेते हैं, पर मन और बुद्धि कहाँ है? मन और बुद्धि कहीं और अटैच करके बैठे हैं और फिर परमात्मा से मांगते रहते हैं। मन और बुद्धि की सूक्ष्म तार, ये वायरलेस है ना, सूक्ष्म। मन और बुद्धि कोई चीज नहीं है। संकल्प, स्मृति, चिंतन, उनसे जोड़ने की जरूरत है। इसलिए योग की सिंपल व्याख्या है खुद को शरीर से अलग आत्मा निश्चय कर मन बुद्धि से परमात्मा चिंतन करना, उनकी स्मृति में रहना, उसे योग कहते हैं। उसे योग कहते हैं। इसलिए जितना हम परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, उतना स्मृति चिंतन में वो आता है। सुबह उठते ही जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज़ बुद्धि में आप भरेंगे, वो इस सारा दिन चिंतन में आएगा। इसलिए हम रोज सुबह परमात्मा ज्ञान को सुनते हैं, उनके महावाक्य सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक सारा दिन वो ज्ञान मन में, चिंतन में आता रहेगा। योग का दूसरा अर्थ है रिलेशन। योग जोड़ना मीन्स रिलेशन स्थापित करना। आपके पास लाखों रुपए हैं, पर मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, तो मुझे कुछ प्राप्ति होगी? होगी नहीं। प्राप्ति संबंध से होती है। हमारा परमात्मा से संबंध नहीं रहा है। हम खुद को देह समझते हैं, देह संबंधों में ही मन बुद्धि लगाकर बैठे। हम अपने अविनाशी पिता परमात्मा से हमारा प्रैक्टिकल कोई संबंध नहीं रहा। हम गायन करते हैं, वर्णन करते हैं,
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बोलते हैं ना श्लोक, वर्णन करते हैं हर कोई कि परमात्मा हमारा माता है, पिता है, बंधु है, गुरु है, सखा है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। हम मुख से परमात्मा के साथ हमारे संबंधों का वर्णन करते हैं। राजयोग में हम कहते हैं हमें मुख से वर्णन करने की, गाने की, श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। क्या आपके बच्चे रोज आपके सामने बैठकर गाते हैं क्या? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, रोज गाते हैं? बच्चे को निश्चय है, परख है कि यही मेरे माँ बाप है। सैकड़ों नर नारी के बीच एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है। उसको नॉलेज है और निश्चय है कि यही मेरे माता पिता हैं। अब हमें ज्ञान है परमात्मा कौन है, हमें ज्ञान है, परख है। हमें निश्चय करने की जरूरत है कि परमात्मा ही मुझ आत्मा के असली माता पिता है। वो ही पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। ये निश्चय चाहिए। हमें स्पष्ट होना चाहिए ये शरीर के माँ बाप, भाई बहन, मित्र संबंधी है, ये एक जन्म के हैं। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा। नए शरीर लेंगे, नए माँ बाप, भाई बहन मिलेंगे। तो ये देह के संबंध है। मुझ आत्मा के असली अविनाशी पिता, माता, बंधु, गुरु, सखा, स्वामी एक परमात्मा है। ये निश्चय करने की जरूरत है। जब हम खुद को शरीर से अलग आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा पिता से जीवन के सर्व संबंध जोड़ते हैं और मन वचन कर्म से फॉलो करते हैं, निभाते हैं, उसको योग कहते हैं। जब हमारे सर्व संबंध परमात्मा से हैं तो हमें हर हाल में, हर स्थान, हर परिस्थिति, हर आवश्यकता, हर बात में ऑटोमेटिक किसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी? परमात्मा की ही आएगी ना, क्योंकि मुझे पता है कि वो ही मेरा असली पिता है, शिक्षक है, गुरु है, सब कुछ है। मुझे याद करने की मेहनत ही नहीं लगेगी ना। इसलिए राजयोग की विधि है परमात्मा से संबंध जोड़ो। परमात्मा को सिर्फ मानो नहीं, जानो। यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, इसलिए कोई महात्मा को ही भगवान समझ रहा है, कोई धर्मात्मा को ही परमात्मा समझ रहा है, कोई देवात्मा को ही परमात्मा समझ रहा है। इसलिए परमात्मा को सिर्फ मानना नहीं है, यथार्थ रूप से जानना है।
न सिर्फ जानना है, अब आपने जान लिया है, अब आपको परिचय मिल चुका है। सिर्फ जानना नहीं है, अब आगे बढ़ना है, जानकर उनसे संबंध जोड़ना है, हमें उनका बनना है। रिलेशन को फॉलो करना, उसका ऑटोमेटिक हमारा योग उनसे लगेगा। आप देखिए ना, आपको अक्सर कौन याद आते हैं? दुनिया में तो लाखों लोग हैं, सबकी याद आती है, हमें किसकी याद आती है? जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनसे हमारे रिश्ते नाते हैं, जिनके साथ हम रोज उठते हैं, बैठते हैं, जीते हैं, काम करते हैं, वो ही तो याद आते हैं। परमात्मा की याद हमें नेचुरल आती रहे, उसकी मेथड है भगवान से संबंध जोड़ो, उसे अपना मानो। परमात्मा गॉड इज फादर कहते ना, पर गॉड इज माई फादर, वो मुझ आत्मा का पिता है। वो अपनापन, रिलेशन जोड़ना, उसको योग कहते हैं। और तीसरी बात, परमात्मा दाता है, दे रहा है, वो हमारा सब कुछ है, हमें मिल क्यों नहीं रहा है? बाहर जोर से बारिश आ रही हूं, पर आप अपना बर्तन उल्टा रखते हैं तो भरेगा? भरेगा नहीं। प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? परमात्मा तो दे ही रहा है। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बर्तन उल्टा है, बुद्धि विपरीत है, हमारी परमात्मा से प्रीत ही नहीं है, बुद्धि उल्टी हो गई है। योग माना और कुछ नहीं, योग मीन्स मिलन, जोड़, कनेक्शन, संबंध, रिलेशन, याद, रिमेम्बरेंस, लव, प्यार, डिवोशन, डेडिकेशन, समर्पण। हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है, देह से, देहधारी से, देह संबंधों से, वैभव, वस्तु, पदार्थ, बातों से हम अटैच हो गए। हमारा परमात्मा से प्यार नहीं रहा है। जहाँ प्यार है वहाँ एकाग्रता है, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है बुद्धि लगाने की। जिससे प्यार है वहाँ ऑटोमेटिक मन मगन रहता है। इसलिए अगर हमारी रिजल्ट ये है, स्थिति ये है, परमात्मा की याद में हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारा परमात्मा से प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। ठीक है, भगवान को याद करते हैं, सब याद करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। एक नियम से हम अभ्यास करते हैं।
हमारे परिवार में करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। हमारे बाप दादा करते थे, इसलिए हम भी करते हैं। मतलब एक रूटीन, जस्ट न समझ है न ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, न प्यार है। कोई परमात्मा को याद करते हैं, सिर्फ मतलब से याद करते हैं, स्वार्थ से याद करते हैं। हमें परमात्मा से कुछ चाहिए, इसलिए याद करते हैं। स्वार्थ, मतलब से याद। कोई भय से भगवान को याद करते, भय मुझे कुछ हो न जाए, मेरे काम में विघ्न न आ जाए, मेरे पाप फूट न जाए, भय है, इसलिए भगवान को याद करते। प्यार नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए खुद को यथार्थ रूप से जान पहचान कर, पिता परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पहचान कर, मन और बुद्धि से, प्यार से, एकाग्रत समर्पणता से याद करना, प्यार करना, उसमें एकाग्र होना, उसे योग कहते हैं। ये है राजयोग की विधि, कोई मुश्किल बात नहीं। हर कोई योगी बन सकता है। कर्म करते भी परमात्मा से योग हम लगा सकते हैं। राजयोग इतना इजी एंड नेचुरल है, हमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। बताए ना, मन और बुद्धि की बात है ये, इसमें आंख बंद करने की, खोलने की बात नहीं। मन अटेंटिव, मन परमात्मा स्मृति में लगाने की बात है। भक्ति में अक्सर लोग आंख बंद करके भगवान को याद करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि आंखें खुली रहेगी, हमें सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके परमात्मा की याद में बैठते हैं। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है? हाँ, भटकता है ना। आंख बंद करने के बाद भी मन भटकता है। इससे सिद्ध है कि आंख नहीं देखती है। आंख देखने का साधन है। देखने वाली कौन है? मैं आत्मा हूं, मेरे मन और बुद्धि है। हमने बाह्य आंखें बंद कर दी, पर मन और बुद्धि की आंखें घूम रही है, तो एकाग्रता कैसे होगी? आंखें नेचुरल खुली है, मन परमात्मा चिंतन में मगन है, तो हम बहुत सहज एकाग्र हो सकते हैं। और ये अनुभव आप सबको है। जब कोई चिंतन, विचार, स्मृति में आप मगन हो जाते हैं, खो जाते हैं, आंखें खुली है, फिर भी आपसे कोई पूछता है कि फलाना यहां से गया,
तो आप कहते हैं कि भाई मैं तो अपने विचार में खोया था, मुझे नहीं मालूम है कौन गया या क्या हुआ। होता है कि नहीं? हाँ, जब कोई विचार में हम खोए हैं और कोई कुछ कहता है, हम कहते सॉरी मैंने सुना नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, आप फिर से बताइए। हमें वो ही दिखाई देता है और वो ही सुनाई देता है जहां मन फोकस है। इसलिए आंख बंद करने की खोलने की बात नहीं है, मन अटेंटिव करने की बात है, मन परमात्मा के प्रति फोकस करने की बात है। अच्छा, आंख खुली रखते हैं, ये चार दीवार के बीच में जो कुछ है वो दिखाई देता है। आंख बंद करने के बाद तो आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती है। तो आंख नहीं देखती है, मन देखता है। मन बुद्धि परमात्मा चिंतन में हम मगन करें तो आंखें खुली होते हुए भी, देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि आंखें नेचुरल खुली रहने दीजिए, न बंद करने की कोशिश करिए, न आंखें फाड़ के बैठिए। आंखें नेचुरल खुली रहने दीजिए, मन परमात्मा में एकाग्र करिए। इसलिए हम योग अभ्यास कराने बैठते हैं। हमारे क्लास में आप देख रहे हैं, आज रोज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूँ। हम सामने योग अभ्यास कराने बैठते हैं। हम परमात्मा की याद में बैठते हैं। हमें देखकर आप भी परमात्मा की याद में बैठे। एक फिजिकल ड्रिल मास्टर खुद स्टेज पर एक्सरसाइज करता है और उसको देखकर ऑडियंस फॉलो करता है। वो फिजिकल ड्रिल है, ये मेंटल स्पिरिचुअल ड्रिल है। हम परमात्मा की याद में बैठते हैं। हमें देख आप भी परमात्मा की याद में बैठो। अब हमेशा तो कोई नहीं बैठ सकता है ना, इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ योगी है ब्रह्मा बाबा, उनका चित्र रखते हैं कि जैसे ब्रह्मा शिव की याद में स्थित है, हमें भी उस परमात्मा शिव को याद करना है। आज मैं आपको योग अभ्यास कराती हूँ तो मुझे याद करने की बात नहीं है ना, मैं परमात्मा को याद करती हूँ और आप भी परमात्मा को याद कर। इसलिए जो हमारे मेडिटेशन रूम है, क्लासरूम है, ब्रह्मा बाबा का चित्र है कि ब्रह्मा शिव परमात्मा की याद में स्थित है। हमें भी परमात्मा शिव को याद करना है। तो आंखें नेचुरल खुली रहे। मैं योग अभ्यास कराऊंगी, मेरे मस्तक में आप देखेंगे मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है। सोल कॉन्शियस बनकर हम बुद्धि से परम धाम जाते हैं और उस ज्योति बिंदु परमात्मा को प्यार से याद करते हैं। उसे योग कहते हैं। तो ये है राजयोग के 3 लेसन्स। हाँ, आपने प्राइमरी बेसिक बातें समझी। अब प्रैक्टिस, अभ्यास की आवश्यकता है। हाँ, मन को एजुकेट करने की आवश्यकता है। इसलिए हम रोज यहाँ इकट्ठे होते हैं और हम अभ्यास करते हैं। साइलेंस में बैठकर हम अभ्यास करते हैं। वैसे ईश्वरीय ज्ञान के बेसिक 7 लेसन्स है।
हम उसे 7 दिन का कोर्स कहते हैं। 3 लेसन आपके हो चुके हैं। कल से आपके लिए ज्ञान शिविर होगा। बाकी के 4 लेसन, उसमें संसार चक्र के बारे में, युगों का इतिहास, धर्म का सही इतिहास, कर्म की गति, जन्म मरण का चक्र कैसे चलता है, और जो भक्ति में हम क्रियाएं करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, उनके सही अर्थ क्या है। तो ये 4 लेसन ज्ञान शिविर में आते हैं। बहनें आपको बताएगी, उसके टाइमिंग्स यही होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आपने 3 लेसन मेडिटेशन के किए हैं, आगे और 4 लेसन ज्ञान शिविर के करें, ताकि बेसिक पूरा ईश्वरीय ज्ञान आपको स्पष्ट हो जाए। उसके बाद जो हमारे रेगुलर क्लासेस चलते हैं, ईश्वरीय महावाक्य हम रोज़ सुनते हैं और मिलकर योग अभ्यास करते हैं, वो क्लास आप कर सकते हैं। जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, और जितना आपका प्यार परमात्मा से बढ़ता जाएगा, उतनी एकाग्रता आती जाएगी। तो हम पहले 5 मिनट अभ्यास करते हैं। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। हम आत्मस्मृति में रहे, सेल्फ रियलाइजेशन करें, स्वचिंतन। फिर हम बुद्धि से परमधाम में जाते हैं और उस परम ज्योति बिंदु को मन की आँख से देखते हुए प्यार से याद करते हैं। आत्मस्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा परमधाम की निवासी हूँ। पिता परमात्मा भी इस दुनिया से दूर, 5 तत्वों से पार, उसी परम धाम में रहते हैं। मैं देख रही हूँ उस परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता आपके सद्ज्ञान को पाकर मुझे अपार हर्ष है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। आपके सद्ज्ञान को पाकर मेरा जीवन धन्य बन गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है, प्यारे शिव बाबा, आपके सत्य ज्ञान को मुझे समझना है, जीवन में धारण करना है।
आप गुणों के सागर हैं। मैं उन गुणों का स्वरूप हूँ। शांति के सागर, विश्व शांति दाता प्यारे शिव बाबा, आपकी संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप। आप शांति दाता हैं, तो मैं आपका शांति दूत हूँ। पीस मैसेंजर हूँ। मुझे स्वयं शांत रहना है, सर्वत्र शांति फैलानी है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है। मैं स्वयं के प्रति एकाग्र होने लगती हूँ। प्यार के सागर प्यारे शिव बाबा, आपकी संतान में आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार से चलना है। प्यारे शिव पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी याद से ही आपके साथ का मैं अनुभव करती हूँ। आप सर्वशक्तिमान पिता है। मैं आपकी शक्ति शिव शक्ति हूँ, कल्याणमयी शक्ति हूँ। अब मेरा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है। परिस्थितियां मुझ पर हावी नहीं हो सकती है। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं स्वस्थिति के बल से परिस्थिति को सहज पार कर सकती हूँ। मैं आत्मा हूँ। ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ। मैं स्वयं ज्योति बिंदु हूँ, चैतन्य शक्ति।
शांति। ओम शांति।